हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिल्बर्ट स्पेस की लास्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 19। अगर आपने प्रीवियस थ्योरम्स नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको किसी भी थ्योरम में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस इफ एच इज ए सेपरेबल स्पेस, देन प्रूव करना है कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एच इज काउंटेबल। मतलब हमारा जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो क्या है? काउंटेबल है। ये भी हमने पहले किया है। पहले तो सेपरेबल की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारा जो सेट है वो क्या होता है? काउंटेबल डेंस सेट होता है। डेंस मतलब कि ई बार इज इक्वल टू एक्स, मतलब बार अप्लाई करने पर हमारा पूरे सेट के इक्वल आ जाता है। अब हम सेट क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पे? हिल्बर्ट स्पेस, मतलब एच लेकर चल रहे हैं। सिंस एच हमें क्या गिवन है? सेपरेबल गिवन है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ ए ऑफ एच। देन ए, अगर ए पे बार अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? एच के इक्वल आता है। ये किसकी डेफिनेशन है? सेपरेबल स्पेस की। उसके बाद हमने क्या किया? लेट कर लिया कि एम हमारे पास क्या है? एनी ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है एच का। देन फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एम। दो एलिमेंट्स ले लिए जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? एम को, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस पे हमने क्या अप्लाई कर ली? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक्स माइनस वाई की स्क्वायर कर दी, माइनस को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस वाई। दोनों को सेपरेट कर दिया, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये भी हमने पीछे प्रूफ की है, तो यहाँ पे यूज कर लिया। अब स्क्वायर है तो माइनस वैनिश हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉर्म की 1 होती है। 1 प्लस 1 क्या बन गया? 2। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके रूट बन गया, मतलब डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल आ गया? रूट ऑफ 2। ये तो आपको पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स कोमा एक्स किसके इक्वल होता है? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। मतलब हमारे पास क्या बन गया? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस इक्वल टू रूट ऑफ 2। ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बार, मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? अब ए बार को बिलोंग कर रहा है। तो हमने एक ओपन बॉल ले ली, बी एक्स कॉमा रूट 2/3। ये हमने याद रखना है कि बॉल हमने किस टाइप की लेनी है। तो बॉल की ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? फाई के इक्वल। ये किसकी डेफिनेशन है? डेंस की, कि हमारी जो बॉल है उसकी इंटरसेक्शन अगर ई के साथ करेंगे तो नॉट इक्वल टू फाई आएगा। उसके बाद हमने क्या ले लिया? लेट कर ले कि एक्स डैश किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा बी को। बी क्या है? मतलब बी एक्स कॉमा रूट 2/3 इंटरसेक्शन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली हमने क्या किया? वाई को बिलोंग कर दिया ई, वाई को बिलोंग करवा दिया हमने एम पर, और एम किसका सबसेट है? ए बार का। देयर एग्जिस्ट वाई डैश। वाई डैश जैसे हमने एक्स डैश लिया था वैसे ही वाई डैश क्या बन जाएगा? बी y कॉमा रूट 2/3 इंटरसेक्शन a फॉर ऑल y बिलोंग्स टू h। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों की हम इंटरसेक्शन करेंगे वो नॉट इक्वल टू फाई आएगी, मतलब उसमें एक एलिमेंट जरूर होगा। तो हमने ले लिया z, किसको बिलोंग कर रहा है? b x कॉमा रूट 2/3 इंटरसेक्शन b y कॉमा रूट 2/3। यहाँ पे हमारे पास बॉल में क्या होता था? u x कोमा r, यही होती थी ना हमारी बॉल। अब हमने यहाँ पे किस टाइप की ली है? b x कोमा रूट 3/2। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रूट 3/2 है। मतलब बिकॉज जो हमारा रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और रेडियस हमेशा कहाँ तक वेरी करता है? 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है इसकी वैल्यू। देन अगर इन दोनों को बिलोंग करे मतलब z इसको भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड z बिलोंग्स टू b y कॉमा रूट 2/3।
तो इस पे हमने क्या अप्लाई कर दी, डेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो क्या आ गया, डी एक्स कॉमा जेड इज लेस देन √2/3 एंड डी वाई कॉमा जेड लेस देन √2/3। इसका मतलब बाय ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी डी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी वाई कॉमा जेड। यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दी और ये सॉल्व करके क्या आ गया, इधर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 लेस देन √2 प्लस √2/3। जो ये 3 है इसको उधर ले आए तो यहाँ पे बन गया √2 प्लस √2 इज 2√2। तो हमारे पास ये टर्म आ गई विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये टर्म कभी भी इससे छोटी नहीं हो सकती, 3 कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है, बॉल्स की इंटरसेक्शन, वो हमारे पास क्या आ गई, 5 के इक्वल आ गई। Therefore, x dash y dash are the elements of A corresponding to elements of x comma y. Map for M to A defined by x to x dash. ये हमारे पास क्या बन गया, 1 1 बन गया। तो ये A, अगर A काउंटेबल है तो M भी काउंटेबल है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्योंकि हमने क्या प्रूव करना था कि M क्या है, काउंटेबल है। हमें पता है कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, बॉल ले ली, सबसे पहले क्या किया, सेपरेबल की डेफिनेशन लगाई। क्या होती है, काउंटेबल डेंस सेट होती है। तो डेंस सेट की यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी, ए बार इज इक्वल टू एच। फिर हमने एक एम ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे x माइनस एक्स नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो किसके इक्वल आ गई, √2 के इक्वल आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, एक ओपन बॉल ली जो किस टाइप की है, BX, वेयर R क्या किसके इक्वल है हमारा, √2/3, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो हमेशा स्मॉल होता है। अब हमने क्या किया, और यहाँ पे डेंस की डेफिनेशन को अप्लाई किया कि बॉल की ई के साथ इंटरसेक्शन हमेशा नॉट इक्वल टू 5 होती है। मतलब बॉल इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा सेट 5 नहीं है, उसमें जरूर एक एलिमेंट तो जरूर होगा। तो हमने ले लिया x डैश, तो इसको इस बिलोंग करवा दी। उसी तरह y को भी m से बिलोंग करवा दिया, तो y डैश ले लिया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन गई, नॉट इक्वल टू 5। फिर इससे हमने एक और एलिमेंट ले लिया z। ये जो x y z है वो सारे हम कहां से ले रहे हैं, m से ले रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करे तो अलग अलग को भी बिलोंग करेगा। तो डेंस की डेफिनेशन लगा दी, यहाँ पे हमने ट्रायंगल की लगा दी, वैल्यूज को पुट किया तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। इसका मतलब हमारी बॉल्स की इंटरसेक्शन क्या बन गई, 5 बन गई। तो यहां से प्रूव हो गया कि m हमारा क्या है, काउंटेबल है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी थ्योरम में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।